जी दोस्तों, इससे पहले हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप की बात करी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप की बात करेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है ये। इस लूप की खसूसियत ये है कि इसमें हम सिर्फ एक लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद कंडीशन चेक करते हैं और आखिर में वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह वाइल लूप में हम एक काउंटर वेरिएबल लूप से बाहर बनाते हैं और फिर इसको कोड ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, जिसमें मसला ये होता है कि अगर हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना भूल गए तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। फॉर लूप में ये इम्कान जो है वो बिल्कुल नहीं होता और साथ साथ हमारा कोड भी जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत कम होता है कोड उसके अंदर। तो अब देखते हैं ज़रा फॉर लूप की मिसाल एक देख लेते हैं। सबसे पहले उसका सिंटैक्स मैं आपको बता दूं, फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। तो ये देखिए, फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, ये सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद फिर कंडीशन होगी, सेमीकोलन होगा, फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके इनके दरमियान अपना कोड जो हम चलाना है वो हम यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल बनाया और उसको यहीं डिक्लेयर करा कि इसकी वैल्यू 1 दी, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद काउंटर छोटा हो या बराबर हो 12 से। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दी इसकी ये, उसके बाद सेमीकोलन और फिर यहीं पर ही हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी काउंटर 1 के बराबर है। और ये लूप कब तक चले? जब तक काउंटर छोटा हो या बराबर हो 12 के। तो ये लूप चले, उसके बाद क्या हो, उसके बाद इसके अंदर काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो और इसमें चलाना क्या है हमें, काउंटर इज, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू टाइप होगी। तो अब इसको ज़रा चला के देखते हैं। ये देखिए, काउंटर इज 1, तो ये लूप फिर चला, फिर 2, 3, 4, जब तक 12 नहीं हो गई इसकी वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू 12 हो गई तो फिर ये जो है वो इसने अपना कोड चलाना बंद कर दिया और ये लूप से बाहर आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी लूप अच्छी तरह समझ में आया होगा, किस तरीके से हमें इस लूप के ऊपर काम करना होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये लूप है। ठीक है।